ऐ ईमान वालो, हमने तुमको जो रोजी दी है तुम उसमें से खर्च करो, इसके पहले कि मौत आ जाए। फयकूल रब्बी लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, और जब मौत आ जाएगी तो इंसान कहेगा ऐ अल्लाह थोड़ा सा मौका और दे देता, थोड़ा सा टाइम और दे देता। ऐ अल्लाह बहुत पैसा मेरे बैंक में रखा हुआ था, मैं तेरी राह में सदका कर देता। ऐ अल्लाह मैं तेरे रास्ते में दे देता। अल्लाह। लेकिन मौत के बाद सिवाय पछताने के हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। मौत के बाद इंसान दोबारा दुनिया में आने की तमन्ना करेगा, लेकिन बहुत सारी आरज़ुएं ऐसी होती हैं जो कभी पूरी नहीं हो सकती। मरने के बाद कभी दुनिया में कोई वापस नहीं आया है। कभी रात में कमरे में आप लेटे हों और लाइट चली जाए तो औरतें तो डर जाती हैं, बच्चे डर जाते हैं, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, हम भी डर जाते हैं। इंसान बिल्कुल अंधेरा हो जाए तो इंसान सोचने लगता है कहाँ जाए, दरवाज़ा किधर है, स्विच किधर है, सामान किधर है, इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है। ओ लोगों, जब रात में कभी आप कमरे में तन्हाई में होते हैं और लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, क्या आप उस वक्त के बारे में नहीं सोचते जब आप अपनी कब्र में होंगे और वहाँ भी उससे ज़्यादा अंधेरा होगा और वहाँ पर आपको बचाने वाली कोई बीवी न होगी, वहाँ पर आपको बचाने वाले कोई माँ बाप न होंगे, कोई रिश्तेदार न होगा। उस मौत के बारे में, उस कब्र के बारे में हम क्यों नहीं सोचते? उस मौत के बारे में हम क्यों नहीं सोचते? मौत के आने के बाद इंसान ये तमन्ना करेगा कि काश हमें दोबारा दुनिया में आने का मौका दे दिया जाए। अल्लाह ने फरमाया कुरान के 18वें पारे में, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत, जब मौत का टाइम आता है इंसान ये कहता है क़ाल रब्बिरजिऊन, ऐ अल्लाह तू एक मरतबा मुझे दुनिया में दोबारा लौटा दे, लअल्ली अअमलु सालिहा, ऐ अल्लाह मैं दोबारा दुनिया में जाने का चांस मांग रहा हूँ। इसलिए नहीं कि बेटी की शादी करना है, इसलिए नहीं कि बीवी के नाम बैंक बैलेंस करना है, इसलिए नहीं कि मकान बनवाना है, इसलिए नहीं कि बेटी के जहेज का इंतज़ाम करना है। ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ऐ ईमान वालो, तुम्हें अपने माल से जितनी भी मोहब्बत हो जाए, तुम्हें अपनी औलाद से जितनी भी मोहब्बत हो जाए, ये मोहब्बत तुम्हें अल्लाह से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कहीं तुम्हारा माल तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल न कर दे, कहीं तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल न कर दे। इसको मिसाल से समझो। आपने मार्केट में दुकान खोली है, असर की अजान का टाइम है, हय्या अलस्सलाह की आवाज़ आ रही है, अल्लाह के जिक्र की तरफ आपको बुलाया जा रहा है, नमाज की तरफ बुलाया जा रहा है, कामयाबी की तरफ बुलाया जा रहा है। एक तरफ अल्लाह का जिक्र और नमाज है और दूसरी तरफ आपकी दुकान है, आपका कस्टमर है, आपका प्रॉफिट है, आपका बिजनेस है। अब इम्तिहान है आपके सामने, 10 मिनट के लिए दुकान या तो बंद कीजिए या फिर आप नमाज को कुर्बान कीजिए। अब यही कसौटी आपके सामने आ गई। अब कुरान की इस आयत को आप अपने सामने रखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम, ऐ ईमान वालो तुम्हारा माल बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, मगर अल्लाह के ज़िक्र से बढ़कर के इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर अल्लाह ताला अपनी नमाज की तरफ तुमको बुला रहा है, अगर हय्या अलस्सलाह की आवाज़ तुमको दी जा रही है, तो तुम्हारी दुकान बंद हो जानी चाहिए, तुम्हारा कारोबार बंद हो जाना चाहिए। ये है ईमान की निशानी। आप घर में हैं, बच्चों के साथ हैं, नमाज का टाइम आया, बच्चों को खिला रहे हैं, आप बच्चों से लाडो प्यार कर रहे हैं। नमाज का टाइम आया, अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके आपको मस्जिद में जाना है, अल्लाह के जिक्र की तरफ जाना है। औलाद की मोहब्बत कहीं आपको अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा दे रहे हैं, अबू दाऊद की सही रिवायत है। आप जुमा का खुतबा दे रहे हैं,
और आपके दोनों नवासे हज़रत हसन व हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा मस्जिद के अंदर खेलते हुए चले आ रहे हैं। 4-5 साल के मासूम बच्चे लाल रंग का कपड़ा पहने हुए हैं, नबी के नवासे हैं, नबी के बेटे की तरह हैं, नबी अपने बच्चों की तरह इनसे प्यार करते थे। दोनों मस्जिद में नजर आए। इमाम कायनात ने मिंबर से देखा मेरे नवासे गिरते पड़ते फिसलते कूदते मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ओ लोगों, मेरे नबी को अल्लाह ने कोई औलादे नरीना से नहीं नवाजा। बेटे आपको पैदा हुए, सब बचपन में इंतकाल कर गए। यह भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान था अल्लाह के नबी के लिए, और शायद हिकमत भी अल्लाह ताला की तरफ से यह थी कि अल्लाह ने अपने नबी के किसी बेटे को जवान होने नहीं दिया। कासिम पैदा हुए, बचपन में इंतकाल कर गए। अब्दुल्ला पैदा हुए, बचपन में इंतकाल कर गए। इब्राहिम पैदा हुए, बचपन में इंतकाल कर गए। कोई बेटा आपका जवान न हुआ। और अल्लाह ने कुरान में इसकी वजाहत भी कर दी, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मोहम्मद किसी मर्द के बाप नहीं है, उनकी औलाद में कोई मर्द नहीं है, उनकी औलाद में कोई ऐसा लड़का नहीं जो जवान हुआ हो, जो मर्द हुआ हो। दुनिया वालों को ये मैसेज भी दिया गया, ओ लोगों, ये मेरा आखिरी नबी है, ये सबसे महबूब मेरा बंदा है, मगर हमारे फैसले के आगे मेरे नबी भी मजबूर है। मेरे नबी को भी मेरे फैसले के आगे कोई इख्तियार नहीं है। मैं ना चाहूँ तो मेरे नबी को कोई बेटा नहीं है। मैंने चाहा तो 4-4 बेटियां मैंने दे दी, और मैंने नहीं चाहा तो कोई एक बेटा भी मेरे नबी का जवान न हुआ। मक्के वालों ने ताना भी दे दिया, ऐ मोहम्मद, आपके बाद तो आपकी कोई नस्ल नहीं चलेगी। भाई दुनिया में इसी को तो बड़ी अहमियत दी जाती है। अगर किसी को लड़का ना हो, किसी को सिर्फ बेटियां हो, तो लोग ताना देते हैं कि इसकी तो नस्ल नहीं चलेगी, इसका तो वंश नहीं चलेगा। ये ताना कोई नया नहीं है, ये ताना तो 1400 साल पुराना है। ये ताना तो अल्लाह के नबी को भी दिया गया, ऐ मोहम्मद, आपकी तो नस्ल न चलेगी, आपके तो कोई औलाद नरीना आपको नहीं, आपको तो कोई बेटा ही नहीं है, आपको कौन याद करेगा। हो लोगों, हमारी माँ को कोई गाली देता है तो हम जवाब देते हैं, हमारे बाप को कोई बुरा भला कहता है तो हम जवाब देते हैं। अल्लाह को अपने नबी से कितना प्यार है, अल्लाह को अपने नबी से कितनी मोहब्बत है। जब नबी को बुरा भला कहा गया, जब नबी को ताना दिया गया, अल्लाह ने कुरान की आयतें नाजिल फरमा दी। अल्लाह ने अपने नबी का जवाब दिया, इन्ना आतैना कल कौतर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ऐ नबी, कौन कहता है कि आपके बाद आपका नाम न लिया जाएगा। इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ नबी, कल कयामत का दिन होगा, अहले ईमान आपके पास आएंगे, जब तक आपके हाथ से वो कौसर का जाम न पी लेंगे वो जन्नत के अंदर दाखिल न होंगे। इन्ना